देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है। तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। जंगलों पर गांव वालों का अधिकार। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद यह अधिकार मिलना मुश्किल होगा, लेकिन जब से बरंगा गांव के लोग नियमित रूप से ग्राम सभा कर रहे हैं, तब से वे अपने वन अधिकार क्षेत्रों में जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, उससे वन उपज ले रहे हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पहले आप इतना मोटा गाछ भी अकेले हम जाकर काट के गिराए हैं। सबका वैसे होता था, हमारा ही अकेले नहीं, सब वैसे करते थे। बीच में कॉर्पोरेशन आया, अपना जंगल पूरा उठा के लेके चल गया। ये सब इस तरह का बैठक की आगे नहीं न थी। बरंगा झारखंड के मनोहरपुर अंचल से सटा एक छोटा सा गांव, जहां से एशिया के सबसे बड़े साल पेड़ों के जंगल सारंडा की शुरुआत होती है। यहाँ की अधिकांश आबादी मुंडा और हो समुदाय की है और इस पूरे क्षेत्र में संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के हिसाब से राजकाज चलता है, जिसमें पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमुख हैं। कानूनी रूप से अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो सरकार भी हम लोगों का बात नहीं सुनेगी। इसलिए संविधान के अनुरूप जो हम लोग के लिए जो ग्राम सभा को जो अधिकार दिया है कि इस गांव में किसी भी प्रकार का योजना को चालू करने के लिए, किसी भी प्रकार का योजना को शामिल करने के लिए ग्राम सभा का आवश्यकता है। जैसे एक तो हम लोग का जंगल को बचाव करने के लिए, फिर लकड़ी को किस तरह से जैसे बाहरी लोग काट रहे हैं उसको बचाने के लिए, कुछ जो वनोपज है उसको किस तरह से हम लोग बचाएंगे उसके लिए बात करते हैं। प्लस गांव में हम लोग का जो भी जो आधारभूत संरचना जैसे सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, इस पर हम लोग बात करते हैं। उसके साथ में यहाँ पर कुछ भी जैसे किसी को कोई योजना का हम लोग को लाना है गाँव में, तो उसके लिए हम लोग ग्राम सभा करके उसको जो है ना पंचायत में देते हैं और फिर प्रखंड में देते हैं, फिर जिला तो हम लोग जा नहीं पाते हैं, तो हम लोग क्या ना बाय पोस्ट करते हैं। ग्राम सभा से हम लोग ने पहले ही निर्णय ले चुके हैं। जहाँ पर भी आगे जल जाता है तो हम लोग देखते हैं, तो उसके अगल बगल गांव से हम लोग अभी फ़ोन करके हम लोग बुला लेते हैं और एक साथ जा करके हम लोग उसको ऐसे डायरेक्ट अगर हम लोग यदि बुझाएंगे ना तो अपने तरफ आ जाएगा ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आगे है तो हवा यदि ज़्यादा रफ्तार से आ रहा है तो हम लोग दूर से ऐसे करके झाड़ू करके हम लोग साफ करते हैं, ताकि उसको बाउंड्री कर देते हैं ताकि दूसरा तरफ आग तो ना फैले बोल के। दरअसल इस क्षेत्र में मार्च और अप्रैल के महीने में जंगलों में आग लगने की समस्या काफी दिखाई पड़ती है, जिसके चलते जंगल तो बर्बाद होते ही हैं, साथ ही वन उपज भी नष्ट हो जाती है, जो यहाँ के लोगों के लिए चिंता का एक विषय बना हुआ है। इसी एजेंडे को लेकर आज ग्राम सभा समिति की बैठक हो रही है। सोबन को जोहार जैसे कि दोनों अब बहुत जरूरी दोनों तने और अब जो भी बुरु को वो बचाए तना चिपे ग्राम सभा ते वो दुप तने वो और गापा ग्राम सभा रे चिकने वो चर्चा या
चिकन चिकन चीज को वो जागा रही है एन विषय रे तिसिंग दबु जागा रही है ना हाँ न तो अब अपना बचाते लगे तो कब बोरो के ठीक है मन आको बोरो तो अब कब बचा तो अब बोरो तो सबन को चाबा चाबा अब नेन अब हाथुर अब बु बचा तना इटा हाथुरन को बोलो तना इटा हाथुरन को दी तना जंगल से लेकर के हम लोग को यही चिंता है यदि हम लोग का जंगल उजाड़ जाए ख़त्म हो जाएगा तो अभी तो हम लोग को किसी प्रकार बिता रहे हैं कल के भविष्य के लिए बच्चा लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। वन अधिकार समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र समद से हमने जानना चाहा कि जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है और उस पर गांव वालों का अधिकार क्यों होना चाहिए। ये सब हम लोग बोलते हैं टुरचू, ये केंदू है फला हुआ है, ये इसको हम लोग का आदिवासी से तिरिल बोलते हैं। इसको खाने का यूज होता है, कहीं गरीब ऐसा है उसको चुन करके बाज़ार में बेचता भी है। अभी आम पब्लिक इतना बढ़ गया है कि माना कटाई में लग गया है, इसीलिए उन लोग को हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे अंधाधुंध नहीं कटाई करेंगे। जैसे अभी केंदू हुआ, महुआ हुआ, साल हुआ, ये लोग जैसे बड़ा हो जाने से हम लोग को फल बीज देगा, उसी से हम लोग का रोजाना बढ़ेगा। शैलेंद्र समद ये भी बताते हैं कि जंगलों में खाने की कमी होने के कारण जंगली जानवर गांव की ओर चले जाते हैं, जिससे जान माल का काफी नुकसान होता है। इसलिए जरूरी है जंगलों में पर्याप्त मात्रा में फलदार पेड़ लगाना ताकि जानवरों को खाना जंगल में ही मिल सके। इसीलिए हम लोग का वन अधिकार समिति जो ग्राम सभा से जो बना है पेशा कानून के आधार पर, उस आधार पर हम लोग ने नियम को जान लिए और उसके लिए हम लोग आवेदन दे दिए हैं फॉरेस्ट विभाग। ये कानून के बारे में हम लोग गांव वालों को नहीं मालूम था, क्योंकि जंगल जो है ना वन विभाग के पास है, तो वो जो है ना बचा तो हम रहे हैं लेकिन अधिकार उनका बन रहा है। इसलिए जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, विगत 2 मई 2019 को जो है ना ग्राम सभा बैठक मुंडा टोला में किए थे। उसमें हम लोग एक वन अधिकार समिति का गठन किए थे। उसमें 15 लोग हैं, 15 में 3 जो है ना जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और बाद बाकी लोग सदस्य हैं। एक समय प्रशासन को लग रहा था कि जंगल को गांव वाले नहीं बचा सकते, लेकिन जब से ग्राम सभा ने वन अधिकार अधिनियम 2006 को समझा है, वे इसे बचाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ने हुरा की तो को से न मुसियो ने रगी बुरा को रे कोई दे ते ताई को रका बच्चा जाई पेलेल को अच्छा एंदो इनता को आते से कुड़ा हन कुड़ी हन सब जमा के से नोती है पाइल लिका जब सोबेन मिलो के तो रुआ जरा तो इन दारू का सोबेन मिलो के देखो बच्चा हो चाहे इना घेरान के कबू घेरान के, लेकिन इना अब देख रेख रे के तैनो का मिलते हैं। जंगल बचाने से लेकर अपने गांव की विकास योजना तैयार करना बरंगा के लोग अपने ही ग्राम सभा में करते हैं। यही कारण है कि गांव के हर तबके के लोग विकास योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। ये जो मानचित्र है ये हम लोग का संसाधन मानचित्र संकेत है। इसमें जो हम लोग दर्शाते हैं कि गांव में हम लोग का किस किस प्रकार का कैसे कैसे ज़मीन है। जैसे जहाँ पर तालाब नहीं है वहाँ हम लोग को तालाब करना है। सामाजिक मानचित्र है। इसमें हम लोग का गांव में जैसे सड़क हुआ, पुलिया कितना है, कि तालाब, नदी, स्कूल, आंगनबाड़ी, पक्का घर, अर्ध पक्का घर, और सारा चीज़ यहाँ दर्शाते हैं। कुछ साल पहले तक इस गांव के लिए सड़क की कोई सुविधा नहीं थी। तब गांव वालों ने निर्णय लिया कि वे खुद सड़क बनाएंगे और उन्होंने ये कर दिखाया। रास्ता जो छोटा सा था तो आने जाने में दिक्कत होता था। फिर बाद में हर दिन फिर सुबह सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा उस तरह का डेली का काम करके थोड़ा सा हम लोग चौड़ा किए। तो फिर हम लोग ग्राम सभा किए, फिर बाद में सांसद को भेजा गया, डीसी को भेजा गया। उसके बाद ये जो है ना अब हम लोगों का ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोड सैंक्शन हुआ, ये 2019 में।
आदिवासी जंगलों के साथ सहजीविता का भाव रखते हैं। यही कारण है कि सदियों तक जंगलों में रहने के बावजूद इन्होंने इसे नष्ट नहीं किया। इसी रिश्ते को वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेसा कानून मजबूत करता है और इन सब के केंद्र में है ग्राम सभा। आशा है कल के दिनों में और भी गांव इस कानून का बखूबी इस्तेमाल करेंगे और अपने जंगलों को नष्ट होने से बचाएंगे।